क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। और जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो फिर मुझे प्राप्त नहीं होता, वो तो पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने उलट पुलट कर दिया। तक्त्वा देह पुनः जन्म न एति, पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। इसका अर्थ ये बनता है कि वो फिर तत्व से परिचित हो, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जो मुझे बचता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये बनता है। फिर भी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते और तेरे भी, तू नहीं जानता। मेरे जन्म मृत्यु अलौकिक है। अलौकिक के बारे में आपको बताते हैं कैसे अलौकिक है, कि इसका एक विधान बनाया है प्रभु ने, इसके जन्म और मृत्यु का काल के। एक ब्रह्मा जी की मृत्यु, एक ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, आयु कितनी है। एक 4 युगों की एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका कुल मिलाकर वर्षों का योग बनता है 43,20,000, 4 युग का। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। तो ऐसे ही 2 दिन और रात का, 30 दिन और रात का एक महीना बनता है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। अब इसका जो हम वर्षों का हिसाब लाएं तो कोई करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है। इतने अरब की वर्षों की आयु ब्रह्मा जी की है, फिर भी मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है, पूर्वार्ध समाप्त हो चुका है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। और इसके दौरान काल जो है अपनी प्रकृति दुर्गा से एक पुत्र पहले ही पैदा करके रख लेता है। तब जिसने रजगुण में मरना है, रजगुण तैयार रखा है, उसको बेहोश रखता है। तमगुण की मृत्यु, सतगुण की मृत्यु होने वाली है तो सतगुण उत्पन्न करके तैयार रखता है ऑटोमेटिक। अब ऐसे जो त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हुई, 49 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक त्रिलोकीय यानी शिव मरता है, काल का पुत्र तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 शिव जब मर जाते हैं, 70,000.7 लाख, तब काल जो ब्रह्मलोक में रहता है ऊपर, जहां ये अपने पुत्र उत्पन्न करता है, ये वहां ब्रह्मलोक में रहता है, वहां इस काल की मृत्यु होती है। ये भी वहां महाशिव रूप में रहता है, उस महाशिव की तब मृत्यु होती है। और वहां ये महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव रूप बना लेता है, विष्णु भी रूप बनाता है, लेकिन इसकी मृत्यु 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद होती है। देखिए एक ब्रह्मलोक, ये एक ब्रह्मांड है, ये देखिए एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। पहले पूरा देखो आप। यहां देखो, ये नीचे के 7 लोक हैं, पृथ्वी से नीचे ये 7 लोक हैं, अतल, सतुल, तलातल आदि, ये पृथ्वी लोक है, बस ये पृथ्वी लोक है। और ये ये शिव का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, ये इंद्र का लोक है, ये मानसरोवर है, ये धर्मराज का लोक है, और ये एक अलग से और ब्रह्मलोक है,
ये ब्रह्मलोक है। ये काल ने अपना अलग से स्थान बना रखा है, इसके अतिरिक्त ये सारा स्थान अलग है। और यहाँ परमात्मा भी अलग से एक स्थान पर, जैसे राजदूत भवन होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर भी अपना अन्य रूप धारण करके रहता है, इन सब को कंट्रोल रखने के लिए। तो यहाँ ये काल यहाँ रहता है, ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इस काल ने नकली सतलोक, यहाँ देखो, ये देखो और लो, ये ब्रह्मलोक यहाँ देखें, ये अकेला ब्रह्मलोक का चित्र है, इसको समझाते हैं। ये तो आपने देखा एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक को हमने फिर यहाँ अलग से बनाया है, ये देखिएगा। ये इस ब्रह्मलोक में एक महेंद्र द्वीप है, इसके बाद फिर महाइंद्र, इसके बाद फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली आगामी और नकली अनामी लोक काल ने बना रखे हैं। यहाँ दुर्गा का एक अलग द्वीप भी बना रखा है। ये गुप्त रहते हैं, दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुप्त रहते हैं। अब यहाँ इसने अलग से एक गुप्त स्थान और बनाया है, जहाँ ये काल अकेला रहता है, और जब ये चाहता है इस दुर्गा को यहाँ बुला सकता है। वैसे दुर्गा सब इच्छा से यहाँ नहीं जा सकती। तो यहाँ ये यहाँ रहता है, तो ये यहाँ पर जैसे विष्णु रूप धारण कर लेता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप बना करके यहाँ जो ये संयोग करते हैं, ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है। तो इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। ये एक ब्रह्मा, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है। यहाँ पर ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी को, दुर्गा को, ये सावित्री रूप धारण करा देता है। यहाँ जब दोनों रहते हैं, तो इस क्षेत्र में रहते हुए जो ये मिलन करते हैं, इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अपने आप रजोगुण बन जाता है। यहाँ ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ये शिव रूप धारण करता है काल, और अपनी पत्नी दुर्गा को ये यहाँ पार्वती रूप में रखता है। इनके इस क्षेत्र में इनके मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण युक्त हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पर जब मरता है, ये काल यहाँ जब शरीर छोड़ता है, तो जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, ये 70,000 बार यु त्रिलोकीय शिव, तो फिर ये तो पता नहीं कितनी बार ये विष्णु, फिर इससे 7 गुना ऐसे ये मर जाते हैं। तो 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है, तब ये ब्रह्मलोक वाला एक काल रूपी शिव की मृत्यु होती है। और ये युग होता है, ये युग होता है परब्रह्म का। ओहो, ये एक युग हो गया परब्रह्म का। 0.7 लाख बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तो एक युग हो गया परब्रह्म का, वो अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं। तो अब परब्रह्म की काउंटिंग देखो, उसकी उम्र, परब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी। परब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, चतुर्युग का नहीं है उसका, केवल 1000 युग। जैसे आप गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में देखिए, 17 में, 16 और 17 में, ये है श्रीमद् भगवत गीता, और ये है अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती माने जन्म, ये भी जन्म मृत्यु के अंदर होते हैं। पुनर्वर्ती माने पुनर्जन्म होता है, मरते और बनते हैं, मिटते और बनते हैं, पुनर्वर्ती हैं, पुनर्वर्ती में हैं। परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ वैसे ये है कि ये ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती में है, इनका जन्म मृत्यु सभी का होता है। और नए विद्यते का अर्थ होता है, वैसे इनका विद धातु जो है, ये विद माने जैसे विद्या, विद्यात, उसने जाना,
तो विद्यते जो नहीं जानते इस मुझे, क्योंकि चौथे अध्याय में वो कहता है 5वें श्लोक में मेरी जन्म मृत्यु होती है, 9वें में भी कह रहा है मेरे जन्म अलौकिक है। वो अलौकिक इसलिए है कि ये वहां मरता है फिर ये दोबारा शरीर धारण कर लेता है। ये फिर उस समय एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, जो 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद जो ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु होती है, तो एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। ये फिर स्वयं भी दूसरे लोक में चला जाता है, वहां अपनी स्वेच्छा से ये और शरीर धारण कर लेता है। एक सिद्धि बहुचोल्यधार है, एक इसके पास विशेष सिद्धि है, अपना शरीर ये स्वयं बना लेता है। उसके बाद फिर दुर्गा का भी बनाता है, और ऐसे ही दुर्गा भी ऑटोमेटिक ऐसे मरती है और फिर उसका भी शरीर बन जाता है। दोनों के संयोग से फिर वैसे सृष्टि शुरू हो जाती है उस दूसरे ब्रह्मांड में। ऐसे इसने 21 ब्रह्मांड बना रखे। तो ऐसे इसके जन्म और मृत्यु है। तो यहां ये नहीं कह सकता कि मेरे प्राप्त होने वाले की जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है जो मेरे इस प्रोसीजर को नहीं जानता वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्मते मरते रहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ गीता जी के इस श्लोक का ये बनता है। आप ध्यान से सुनो। ये देखो, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिन अर्जुन, और माम उपेत मुझे प्राप्त होकर तो माने तो कुंते जन्म मृत्यु होता है, न विदते जो नहीं जानते, जो इस प्रोसीजर को नहीं जानते उनका तो जन्म मृत्यु ही होता है। इन्होंने इसका अर्थ क्या बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं, क्योंकि ये विचलित ना कर दें आपको। ये देखना, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4 1 से लेकर 4 वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहां वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता। जो ये बात नहीं जानते, इस बात से जो नहीं परिचित हैं, न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है, विद्यते वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, विद्यमान भी इसका अर्थ होता है। अब देखना अगले में क्या बताता है 17वें श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 17वें श्लोक में। इसमें क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम। इसमें सहस्र माने 1000, चतुर्युग नहीं है कहीं पर भी मूल संस्कृत में। यहां देखना, इसका अनुवाद क्या किया है कि ब्रह्मा का, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मण का, जैसे हमने कल आपको दिखा था 70वें अध्याय में 23वें मंत्र में, ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी, और वैसे ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मणे का अर्थ आता है बड़ा भगवान, यानी इस काल से जो बड़ा भगवान है, काल से नेक्स्ट, ब्रह्म से परब्रह्म। यहां परब्रह्म के बारे में है, ब्रह्मण का अर्थ यहां परब्रह्म है। और एक होता पार ब्रह्म, पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा यानी लास्ट वाला, पार सबसे पार वाला, और एक पर माने सेकंड वन, ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म दूसरा। तो यहां ब्रह्मण का यहां अर्थ बनता है वो दूसरा यानी पर ब्रह्म। ये देखो ब्रह्मण है, ब्रह्मण माने परब्रह्म को समझो। यहां ये परब्रह्म का जो दिन है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो बोल ही रहा है, और यदि हम यहां इसका ब्रह्मण का सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं। तो यहां ये परब्रह्म के विषय में है। ये परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 यहां चतुर्युगी लिख दिया इनको, चतुर्युगी नहीं, चतुर्युगी तक नहीं, ये सहस्र युग है, ना कि नोट चतुर्युग। ये चतुर्युग नहीं है, इसमें सहस्र माने 1000, युग माने युग, पर्यंत माने तक की ये अवधि वाला। ये है 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी
ये भी युग संसद, यहां भी चतुर्युग नहीं है। 1000 युग समझो, चतुर्युग नहीं, अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी, वह जना, वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाला है। यानी वो तत्वदर्शी संत सही जानता है इस काल को, यानी समय को वो सही बताओगा। कैसे? अब यहां अब इसको क्या, आपको इसका जो निर्णायक ज्ञान देना चाहता है ये दास, कि जैसे परब्रह्म का 70,000 त्रिलोकीय शिव मरते हैं, अर्थात 0.7 लाख। उस समय एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात काल मरता है। ऐसे वो मृत्यु होती है, फिर वो जन्म धारण करता दूसरे, और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है। प्राणी जीव नहीं मरते, शरीर मरते रहते हैं। तो इसका भी मरता है, समाप्त होता है। तो ये फिर दोबारा अपना स्वेच्छा से फिर शरीर बनाता है। दुर्गा भी अपना शरीर बनाती है, इन दोनों के संयोग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह। तो ऐसे वो एक युग हो गया, एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक या शिव मरता है, तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया। इसमें चतुर्युग नहीं चलता, युग चलेगा सीधा। तो ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का और 1000 युग की रात होती है। जब 1000 दिन युग का दिन परब्रह्म का समाप्त हो जाता है, तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। काल भी, दुर्गा भी, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब रात्रि 1000 युग की रात्रि पूरी हो जाती है, इनको पुनः फिर इन ब्रह्मांडों में छोड़ दिया जाता है। तब तक ये ब्रह्मांड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं। ये वहां आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं।